हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं 5 अप्रैल के द हिंदू वोकैबुलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है कनंड्रम। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए कन्फ्यूजिंग प्रॉब्लम और क्वेश्चन दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। हिंदी मीनिंग हो गया इसका समस्या। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कनंड्रम्स फॉर द एक्सपर्ट्स। हिंदी हो गया इसका यह विशेषज्ञों के लिए सबसे कठिन पहेली में से एक है। साइन हो गया इसका क्वेंडरी, डायलिमा, सस्पेंस और एनिग्मा। क्वेंडरी का हिंदी हो गया व्याकुलता, डायलिमा का हिंदी हो गया दुविधा या संकट, सस्पेंस का हिंदी हो गया दुविधा या चिंता, एनिग्मा का हिंदी हो गया पहेली या रहस्य। सेकेंड वर्ड है टेमेरिटी। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एक्सेसिव कॉन्फिडेंस। हिंदी मीनिंग हो गया इसका उतावलापन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नो वन हैड द टेमेरिटी टू क्वेश्चन हिज कंक्लूजन्स। हिंदी हो गया इसका उनके निष्कर्षों पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। साइन हो गया इसका ऑडेसिटी और इम्पुडेंस। ऑडेसिटी का हिंदी हो गया धृष्टता या साहस, इम्पुडेंस का हिंदी हो गया साहस या ढिठाई। एंटरम्स हो गया मोडेस्टी और साइनेस। मोडेस्टी का हिंदी हो गया नम्रता या लज्जा, साइनेस का हिंदी हो गया शर्म। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिट्यूड। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द क्वालिटी ऑफ थिंकिंग और बिहेविंग इन ए करेक्ट एंड ऑनेस्ट वे। इसका हिंदी मीनिंग हो गया ईमानदारी या निष्कपटता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेवर टर्न ए साइड फ्रॉम द पैथ ऑफ रेक्टिट्यूड। हिंदी हो गया इसका सदाचार के मार्ग से कभी मत हटो। साइन हो गया राइटियसनेस और प्रोबिटी। राइटियसनेस का हिंदी हो गया सच्चाई, प्रोबिटी का हिंदी हो गया ईमानदारी या सत्यनिष्ठा। एंटरम्स हो गया इनिक्विटी और डिप्रेविटी। इनिक्विटी का हिंदी हो गया अधर्म या अन्याय, डिप्रेविटी का हिंदी हो गया भ्रष्टता या अनैतिकता। नेक्स्ट वर्ड है ट्रम्प। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू बीट समथिंग दैट समबडी सेज और डज बाय सेइंग और डूइंग समथिंग इवन बेटर। इसका हिंदी मीनिंग हो गया पछाड़ देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर बिड टू टेक ओवर द कंपनी वाज ट्रम्प्ड बाय ए यूएस प्राइवेट फर्म। हिंदी हो गया इसका कंपनी पर कब्जा करने की उनकी बोली को एक अमेरिकी निजी कंपनी ने ठुकरा दिया था। साइन हो गया इसका आउटडू और आउट परफॉर्म। आउटडू का हिंदी हो गया आगे बढ़ना, आउट परफॉर्म का हिंदी हो गया मात देना। एंटरम्स हो गया फॉल बिहाइंड और अंडर परफॉर्म। फॉल बिहाइंड का हिंदी हो गया पिछड़ना, अंडर परफॉर्म का हिंदी हो गया कमजोर प्रदर्शन। नेक्स्ट वर्ड है डिलिनिएट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू डिस्क्राइब समथिंग कंप्लीटली इंक्लूडिंग डिटेल्स। इसका हिंदी मीनिंग हो गया वर्णन करना या चित्रित करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बायोग्राफी मस्ट बी सम एक्सटेंट डिलिनिएट कैरेक्टर्स। हिंदी हो गया इसका जीवनी कुछ हद तक पात्रों को चित्रित करना चाहिए। साइन हो गया इसका लिम्न और पोर्ट्रे। लिम्न का हिंदी हो गया रचना या लिखना, पोर्ट्रे का हिंदी हो गया तस्वीर बनाना। एंटरम्स हो गया वार्प और डिस्टॉर्ट। वार्प का हिंदी हो गया बिगाड़ना, डिस्टॉर्ट का हिंदी हो गया विकृत करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेंसिटी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एन इस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। इसका हिंदी मीनिंग हो गया प्रवृत्ति, झुकाव या इच्छा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही शोड ए प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस। हिंदी हो गया इसका उन्होंने हिंसा की प्रवृत्ति दिखाई। साइन हो गया एफिनिटी और प्रोक्लिविटी। एफिनिटी का हिंदी हो गया लगाव या संबंध, प्रोक्लिविटी का हिंदी हो गया झुकाव या रुझान। एंटरम्स हो गया एवर्जन और ओडियम। एवर्जन का हिंदी हो गया घृणा या विरोध, ओडियम का हिंदी हो गया घृणा या नफरत। नेक्स्ट वर्ड है इन पिंक ऑफ हेल्थ। यह इडियम्स है। इसका मीनिंग हो गया इन वेरी गुड हेल्थ। हिंदी मीनिंग हो गया तंदुरुस्त। एग्जाम्पल देखते हैं। इट टुक ए फ्यू वीक्स ऑफ बेड रेस्ट बट आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ नाउ। हिंदी हो गया इसका बिस्तर पर आराम करने में कुछ हफ्तों का समय लगा, लेकिन अब मेरा स्वास्थ्य ठीक है। साइन हो गया इसका सेलुब्रियस और सेनेटिव। सेलुब्रियस का हिंदी हो गया तंदुरुस्त या स्वस्थ,
सेनेटिव का हिंदी हो गया स्वास्थ्यकारी या रोगनाशक। एंटोनिम्स हो गया इनफर्म और फ्राइल। इनफर्म का हिंदी हो गया कमजोर या अशक्त। फ्राइल का हिंदी हो गया कमजोर या दुर्बल। नेक्स्ट वर्ड है अनसेवरी। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया डिसएग्रीएबल एंड अनप्लीजेंट बिकॉज मोरली डिसरेप्यूटेबल। इसका हिंदी मीनिंग हो गया अरुचिकर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सलाद वाज अनसेवरी। हिंदी हो गया इसका सलाद स्वादहीन था। साइनो हो गया अनप्लीजेंट और ऑब्नॉक्सियस। अनप्लीजेंट का हिंदी हो गया नापसंद या अप्रिय। ऑब्नॉक्सियस का हिंदी हो गया अप्रिय या आपत्तिजनक। एंटोनिम्स हो गया डिलीशियस और एपेटाइजिंग। डिलीशियस का हिंदी हो गया स्वादिष्ट या मनोहर। एपेटाइजिंग का हिंदी हो गया मजेदार। नेक्स्ट वर्ड है एमिनेंस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया इंपोर्टेंस बिकॉज ऑफ इंप्रेसिव अचीवमेंट्स कैरेक्टर और स्टेटस। इसका हिंदी मीनिंग हो गया श्रेष्ठता या महानता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेवरेज वाज ए मैन ऑफ ग्रेट एमिनेंस। हिंदी हो गया इसका बेवरेज एक महान व्यक्ति थे। साइन हो गया प्रेस्टीज और नोटेबिलिटी। प्रेस्टीज का हिंदी हो गया प्रतिष्ठा या गौरव। नोटेबिलिटी का हिंदी हो गया प्रसिद्धि या ख्याति प्राप्त। एंटोनिम्स हो गया एनोनिमिटी और ऑब्सक्यूरिटी। एनोनिमिटी का हिंदी हो गया नाम को गुप्त रखना। ऑब्सक्यूरिटी का हिंदी हो गया अंधेरा या अस्पष्टता। नेक्स्ट वर्ड है ओब्लिवियस। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया नॉट अवेयर ऑफ और कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन। इसका हिंदी मीनिंग हो गया बेखबर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी वाज ओब्लिवियस टू आवर वार्निंग्स। हिंदी हो गया इसका वह हमारी चेतावनियों से बेखबर थी। साइन हो गया इनकॉन्शियंट और क्लूलेस। इनकॉन्शियंट का हिंदी हो गया बेहोश। क्लूलेस का हिंदी हो गया कोई खबर नहीं होना। एंटोनिम्स हो गया एक्वेंटेड और कॉग्निजेंट। एक्वेंटेड का हिंदी हो गया परिचित या अभ्यस्त। कॉग्निजेंट का हिंदी हो गया जानकार या परिचित। 11th वर्ड है कॉन्नोट। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया ऑफ ए वर्ड टू सजेस्ट ए फीलिंग एन आइडिया etc। हिंदी मीनिंग हो गया इसका भाव बतलाना या अर्थ को सूचित करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वर्ड फूड मे कॉन्नोट ग्रीड। हिंदी हो गया इसका भोजन शब्द का अर्थ लालच हो सकता है। साइन हो गया इम्प्लाई इंडिकेट सिग्निफाई और डिनोट्स। इम्प्लाई का हिंदी हो गया अर्थ निकालना। इंडिकेट का हिंदी हो गया संकेत करना। सिग्निफाई का हिंदी हो गया अर्थ बतलाना। डिनोट्स का हिंदी हो गया अर्थ प्रकट करना। आज का अंतिम वर्ड है दोस्तों फ्यूरोर। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर और एक्साइटमेंट। इसका हिंदी मीनिंग हो गया नफरत करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज लास्ट नोवेल क्रिएटेड ए फ्यूरोर अमॉन्ग द क्रिटिक्स। हिंदी हो गया इसका उनके आखिरी उपन्यास ने आलोचकों के बीच हंगामा खड़ा कर दिया। साइन हो गया इसका आउट क्राई और इंडिग्नेशन। आउट क्राई का हिंदी हो गया चिल्लाहट। इंडिग्नेशन का हिंदी हो गया आक्रोश या रोष। एंटोनिम्स हो गया सेरेनिटी और प्लेसिडिटी। सेरेनिटी का हिंदी हो गया शांति या स्थिरता। प्लेसिडिटी का हिंदी हो गया सौम्यता। तो यह था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल फ्रेंड्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।